जरा सोचिए दोस्तों, आप अभी जो मोबाइल पकड़े हुए हैं, जो स्क्रीन देख रहे हैं, जो आवाज सुन रहे हैं, क्या ये सब सच में असली है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आप, मैं और पूरी दुनिया एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हो? ये सवाल साइंस फिक्शन नहीं है। आज के वैज्ञानिक और दार्शनिक इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिमुलेशन थ्योरी क्या है, इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक तर्क हैं और क्या हम सच में मैट्रिक्स जैसी दुनिया में जी रहे हैं। सिमुलेशन थ्योरी क्या है? हो सकता है हम जिस दुनिया को रियलिटी समझते हैं वो असल में एक आर्टिफिशियल सिमुलेशन हो। मतलब हम सभी लोग किसी के हाथ की कठपुतली मात्र है। हमारा इस दुनिया में वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हमने इस दुनिया में बहुत सारी चीजों को बनाई है, वैसे ही किसी बड़ी सभ्यता ने हमें बनाया हो और वो हमें देखकर अपना मनोरंजन करते हो। इस थ्योरी को मैट्रिक्स मूवी में अच्छी तरह दिखाया गया है। इसमें दुनिया को एक कंप्यूटर का कोड के रूप में बताया गया है और ये पूरी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा मात्र है। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे GTA, माइनक्राफ्ट, वर्चुअल रियलिटी गेम्स। इन गेम्स के अंदर मौजूद कैरेक्टर्स को लगता है कि उनकी दुनिया ही सब कुछ है। ठीक वैसे ही हम उस सिमुलेशन के कैरेक्टर हो सकते हैं और हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल असली हैं। 60 साल पहले एक मोस्ट एडवांस गेम पोंग बनाया गया था और आज का मोस्ट हाइपर रियलिस्टिक गेम साइबरपंक 2077 बनाया गया है। जब हमने हमारे वर्चुअल रियलिटी गेम में इतनी तरक्की कर ली है तो जो हमसे करोड़ों साल पुरानी सिविलाइजेशन है, क्या वो इतनी एडवांस नहीं हो सकती जो हमें बना सके? वेल, ऐसा ही मानना है युवल हरारी और एलन मस्क का कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इस थ्योरी को 2003 में निक बॉस्ट्रॉम, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दार्शनिक ने दिया था। इन्होंने 2003 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस रिसर्च पेपर में लिखा, आर यू लिविंग इन अ कंप्यूटर सिमुलेशन? उसका लॉजिक बहुत सिंपल लेकिन खतरनाक था। बॉस्ट्रॉम ने अपनी थ्योरी में बॉस्ट्रॉम का ट्राइलेमा नाम का कॉन्सेप्ट दिया। इसके अनुसार 3 संभावनाएं दी गई। पहला, इंसान कभी इतनी एडवांस सभ्यता तक पहुंचे ही नहीं। दूसरा, पहुंचे लेकिन सिमुलेशन बनाना नहीं चाहे। तीसरा, फिर हम पहले से ही सिमुलेशन में जी रहे हैं। अगर पहली 2 बातें गलत हैं, यानी इंसान इतनी एडवांस सभ्यता पहुंच गए और सिमुलेशन बनाने की मांग रखे, तो तीसरी बात बहुत ज्यादा संभव हो जाती है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। सबूत जो बताते हैं कि सिमुलेशन को रियल है। टेक्नोलॉजी की रफ्तार सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, पहला कंप्यूटर पूरे कमरे जितना बड़ा था और आज वही ताकत आपके मोबाइल फोन में है। 1900 से पहले लोग घोड़े से चलते थे, लेकिन 1969 में इंसान चांद पर पहुंच गया। कई साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ये दुनिया सिमुलेशन है तो टेक्नोलॉजी का तेज होना एक सिस्टम अपग्रेड हो सकता है। शायद टेक्नोलॉजी इसलिए तेज बढ़ रही है क्योंकि हम गेम के फाइनल लेवल्स में पहुंच रहे हैं, या फिर हम खुद ही वो AI बन रहे हैं जो अगली सिमुलेशन बनाएगा। रियलिस्टिक ह्यूमंस इसका प्रमाण है। टेक्नोलॉजी सीधी लाइन में नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ रही है। फिजिक्स के अजीब सबूत। पहला, ब्रह्मांड पिक्सल जैसा बिहेव क्यों करता है? पिक्सल मतलब किसी भी इमेज की सबसे छोटी इकाई जिससे पूरी पिक्चर बनती है। अगर आप टीवी या मोबाइल स्क्रीन को जूम करें तो इमेज टूटकर छोटे छोटे स्क्वायर्स पिक्सल्स में दिखती है। अब सवाल ये है, क्या हमारी यूनिवर्स भी ऐसी ही छोटी यूनिट से बनी है? पहले साइंटिस्ट मानते थे कि स्पेस और टाइम कंटिन्यूअस है, यानी एंडलेसली और स्मूथ है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स कहती है ऐसा नहीं है। एनर्जी, स्पेस और टाइम छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। इन्हें क्वांटम डिस्क्रीट यूनिट्स कहते हैं। मतलब यूनिवर्स फ्लो नहीं करता बल्कि स्टेप्स में ऑपरेट करता है, जैसे कि ये कोई डिजिटल सिस्टम हो। यानी यूनिवर्स हर मोमेंट स्मूथली नहीं चलता बल्कि फ्रेम बाय फ्रेम अपडेट होता है, बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसी। अब चलते हैं हमारे दूसरे सबूत की तरफ। स्पीड की एक फिक्स लिमिट क्यों है? लाइट की स्पीड ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड है। इससे तेज इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर दुनिया असली है तो स्पीड लिमिट क्यों? लाइट यानी रोशनी की स्पीड हमेशा एक जैसी क्यों रहती है? चाहे आप खड़े हों, चल रहे हों या फिर अंतरिक्ष में रॉकेट से भाग रहे हों, रोशनी की रफ्तार हमेशा वही रहती है, करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरी यूनिवर्स की सच्चाई हिला देता है। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि जैसे आवाज की स्पीड हवा पर निर्भर करती है, वैसे ही रोशनी की स्पीड भी किसी माध्यम पर निर्भर होगी। यहीं से विज्ञान को पहला झटका लगा और इसी के सिमिलर गेम्स में भी सिस्टम ओवरलोड से बचाने के लिए स्पीड और रेंडरिंग लिमिट होती है। किसी भी कंप्यूटर की एक लिमिट होती है, वह उससे ज्यादा बड़ा टास्क कम समय में पूरा नहीं कर सकता है। हम भी इसी तरह के किसी कंप्यूटर में तो नहीं रहते जिसकी काम करने की स्पीड लाइट के स्पीड से तेज ना हो। अब इतने सारे फैक्ट से तो यही लगता है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई पक्का और ठोस सबूत हमें नहीं मिला है। तो ये एक सिर्फ थ्योरी मात्र है, लेकिन हम अगर सिमुलेशन में होते तो क्या हमसे एडवांस सिविलाइजेशन हमें ये सोचने का एक्सेस देती कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना, और प्लीज़ वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।